नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। दोस्तों, हम बिहार डीएलएड एग्जाम के लिए मॉडल सेट के वीवीआई क्वेश्चन को आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। साथ ही यह मॉडल सेट फर्स्ट है। इसमें आपको सभी प्रकार के मिक्स प्रश्न देखने को मिलेंगे, जिसको हम एक रिवीजन के तौर पे आपको करवा देंगे। अगर आप बिहार डीएलएड एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। इसमें जितने भी प्रश्न हैं साथी, इन्हें आप याद जरूर कर लीजिए। सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और देखते हैं आज के इस मॉडल सेट में किस प्रकार के प्रश्न लिए गए हैं। ये रहा दोस्तों आज का फर्स्ट क्वेश्चन। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन था? इसके संस्थापक हो जाते हैं धर्मपाल। धर्मपाल आप बोल सकते हैं पाल वंश से संबंधित था, याद रखिएगा दोस्तों। पाल वंश के संस्थापक गोपाल के द्वारा आप याद रखिएगा उदंतपुरी विश्वविद्यालय का स्थापना किया गया था। और हम बोल सकते हैं विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में, तो यह है दोस्तों बिहार राज्य के भागलपुर जिला में है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। भागलपुर को सिल्क सिटी के रूप में जाना जाता है। आपसे पूछा जाए जो सिल्क सिटी के रूप में किससे जाना जाता है, तो भागलपुर बोलिएगा। कनिष्क जो है यह कुषाण वंश से संबंधित है। इसके शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था कुंडलवन कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पंजाब केसरी के नाम से कौन विख्यात थे? तो पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है लाला लाजपत राय को। लाला लाजपत राय ने दोस्तों बोल सकते हैं आप जो पंजाब नेशनल बैंक का स्थापना इसी के द्वारा किया गया था। पंजाब नेशनल बैंक जिसको PNB कहा जाता है। और बोल सकते हैं लाला लाजपत राय के बारे में, तो साइमन कमीशन के विरोध में साइमन कमीशन वापस जाओ। साथ ही उसी में बोल सकते हैं जो साइमन कमीशन के द्वारा उसके जो अध्यक्ष थे लाठीचार्ज का आदेश दे दिया गया, उसमें लाला लाजपत राय का मृत्यु हो गया था, बोल सकते हैं। अगर बात करते हैं गुरु गोविंद सिंह का, तो गुरु गोविंद सिंह यह सिखों के 10वें और अंतिम गुरु हुए। और बोल सकते हैं इसी के द्वारा खालसा पंथ का स्थापना भी किया गया। और याद रखिएगा साथी आप, खालसा पंथ का स्थापना कब किया गया, तो 1699 में। कब? 1699 में किया गया था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था 1666 में। यही अगर आपसे पूछ लिया जाए बिहार केसरी किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। और बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। गुरु नानक का बात करते हैं तो याद रखिएगा साथी आप, सिखों के प्रथम गुरु हो जाते हैं गुरु नानक देव। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी लिखा जाता आपको देवनागरी लिपि में। इंग्लिश के लिए दोस्तों बोल सकते हैं रोमन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है पल्लव राजाओं की राजधानी क्या थी? पल्लव राजाओं की राजधानी कांचीपुरम आप बोल सकते हैं। ऑप्शन बी को दोस्तों लॉक कर लीजिए, सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क यह है असम राज्य में। काजीरंगा नेशनल पार्क आप बोल सकते हैं जो एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। और दोस्तों असम में एक और नेशनल पार्क याद रख लीजिएगा आप, मानस नेशनल पार्क, जो कि जंगली भैंसा के लिए प्रसिद्ध है। आपसे पूछा जाए कौन एक ऐसा नेशनल पार्क है जो सैटेलाइट द्वारा लेंस है, तो काजीरंगा नेशनल पार्क। उड़ीसा का बात करते हैं दोस्तों, तो उड़ीसा 1 अप्रैल 1936 को बिहार से अलग होकर नया राज्य बना। यह बिहार पुलिस एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है। और बिहार जो है पश्चिम बंगाल से 22 मार्च याद रखिएगा, कब साथी? 22 मार्च 1912 को अलग होकर नया राज्य बना। 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। और विश्व जल दिवस अगर पूछा जाए फिर भी 22 मार्च बोलिएगा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? साथी 3 गो बोल सकते हैं आप गोलमेज सम्मेलन हुआ था। पहला हुआ था 1930 में, दूसरा हुआ था 1931 में, तीसरा हुआ था 1932 में। तीनों गोलमेज सम्मेलन में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने भाग लिया था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी के द्वारा भाग लिया गया।
तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हो गया लंदन में। ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? यह 28 फरवरी के दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? 29 अगस्त के दिन। मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अपना भारत का जो राष्ट्रीय खेल है दोस्तों हॉकी है। हॉकी का जादूगर कहा जाता है मेजर ध्यानचंद को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बीरबल का असली नाम क्या था? मेरे भाई बीरबल का असली नाम पूछा जाए तो महेश दास आप लॉक कर सकते हैं। ऑप्शन सी को लॉक कर लीजिए तो सही उत्तर चुन लीजिएगा। महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर किसने कहा था या अर्धनग्न फकीर कहिए, यह विस्टन चर्चिल के द्वारा कहा गया था। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो राष्ट्रपिता अगर आपसे पूछा जाए तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया। महात्मा गांधी को दोस्तों बापू किसने कहा था? पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और सुभाष चंद्र बोस को नेताजी किसने कहा? नेताजी का उपाधि दिया हिटलर के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ पर है? तो यह है दोस्तों उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला में। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो यह हुआ था बोल सकते हैं आप 5 फरवरी। कब? 5 फरवरी 1922 को हुआ था। लखनऊ का बात करते हैं तो लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। यह गोमती नदी के किनारे स्थित है। जय हिंद का नारा किसने दिया? यह नारा दोस्तों दिया गया सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। जय हिंद का नारा दिया गया। करो या मरो का नारा अगर आपसे पूछ लिया जाए तो करो या मरो का नारा दोस्तों दिया गया महात्मा गांधी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन में दिया गया था। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? यह स्थित है मैसूर में। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, मैसूर में स्थित है। भारत की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है, उस भाषा का नाम है तेलुगु आप बोल सकते हैं। इसका उत्तर दीजिए। कहता ग्रैंड या ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? तो शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाया गया। शेरशाह सूरी का मकबरा दोस्तों कहाँ है? तो सासाराम में है। रोहतास जिला के सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा है बोल सकते हैं आप। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? यह है आपको भोपाल के अंतर्गत। इंदिरा गांधी का बात करते हैं तो इसके समाधि स्थल का क्या नाम है? तो शक्ति स्थल इसके समाधि स्थल का नाम है। और इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी और इन्होंने ही बोल सकते हैं गरीबी हटाओ का नारा दिया था इंदिरा गांधी ने। अगला प्रश्न कहता है मेरे दोस्त उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? इसका प्राचीन काल में नाम था अवंतिका। ऑप्शन सी। तक्षशिला जो है साथी यह वर्तमान में बोल सकते हैं पाकिस्तान में पड़ता है। तक्षशिला जो विश्वविद्यालय है तक्षशिला यह बोल सकते हैं आप झेलम व सिंधु नदी के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में यह स्थित है। कहाँ? चित्तौड़गढ़ में दोस्तों स्थित है। आगरा शहर को किसने बसाया था? आगरा शहर को बसाया गया सिकंदर लोदी के द्वारा। आगरा जो है यह यमुना नदी के तट पर स्थित है। दोस्तों आप लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो जरूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? मोहनजोदड़ो दोस्तों स्थित आपको सिंध प्रांत यानी पाकिस्तान में स्थित है। मोहनजोदड़ो का खोज 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला बोल सकते हैं। सिंधु नदी के किनारे स्थित है मोहनजोदड़ो। कौटिल्य ने कौन सी रचना की थी? तो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक को लिखा है कौटिल्य जिसको चाणक्य कहा जाता है, राजनीति से संबंधित है दोस्तों यह पुस्तक। रामायण बोल सकते हैं वेद व्यास के द्वारा लिखा गया। रामायण दोस्तों महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया। महाभारत लिखा गया है वेद व्यास के द्वारा महाभारत। अर्थर्वेद यह सबसे बाद का वेद है। अर्थर्वेद वेद 4 भाई याद रखिएगा। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है।
छपेली लोक नृत्य किससे संबंधित है? तो यह हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। अगला प्रश्न, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? तो इसको अशोक के द्वारा बनवाया गया। अशोक जो है दोस्तों, यह बिंदुसार के पुत्र थे, बोल सकते हैं बिंदुसार के पुत्र थे अशोक, याद रखिएगा आप। बिंबिसार के पुत्र कौन थे? तो अजातशत्रु, अजातशत्रु बिंबिसार के पुत्र थे। अशोक संबंधित है मौर्य वंश से और बिंबिसार संबंधित है हर्यक वंश से। कहता हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सबसे आगे थे? इसका सही जवाब कपास उत्पादन। कपास जो है यह सबसे अधिक इसकी खेती काली मिट्टी में होती है। काली मिट्टी का दूसरा नाम पूछा गया परीक्षा में, रेगुड़ मृदा बोल सकते हैं। महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? दोस्तों मौर्य वंश से यह संबंधित थे अशोक, याद रखिएगा आप। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? नालंदा विश्वविद्यालय का दोस्तों स्थापना करवाया गया कुमारगुप्त के द्वारा, और कुमारगुप्त के द्वारा इसका तो स्थापना किया गया, लेकिन बख्तियार खिलजी ने इसको जला दिया था। समुद्रगुप्त का बात करते हैं तो इसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। धर्मपाल का बात करते हैं तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना इन्होंने भागलपुर जिला में करवाया था। सबसे पुराना वेद इनमें से कौन सा है? ऋग्वेद दोस्तों सबसे प्राचीन वेद है। भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है सामवेद को। यजुर्वेद गद और पद दोनों में लिखा गया। अथर्ववेद यह सबसे वाद का वेद हो जाता है। कौन सा त्योहार तमिलनाडु राज्य से संबंधित है? इसका साथी सही जवाब क्या होना चाहिए? ऑप्शन यहाँ पर आप पोंगल को लॉक कर लीजिए, तमिलनाडु से संबंधित है। बिहू कई बार परीक्षा में पूछा गया है। यह संबंधित आपको असम राज्य से मेरे भाई संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता औरंगजेब का मकबरा कहाँ पर है? दोस्तों इसका जो मकबरा है ना, औरंगाबाद में है औरंगजेब का मकबरा। औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। अकबरनामा पुस्तक किसने लिखी है? इसको लिखा गया है अबुल फजल के द्वारा। किसके द्वारा? अबुल फजल के द्वारा इसको लिखा गया है। दिल्ली किस नदी के किनारे बसा हुआ है? दिल्ली अगर मेरे भाई पूछा जाए अगर, और आपसे आगरा पूछा जाए, अगर आपसे मथुरा पूछा जाए, मथुरा पूछा जाए, तो ये तीनों आपको यमुना नदी के तट पर बसा हुआ है। प्रश्न कहता है बाबर की पुत्री का क्या नाम था? बाबर की पुत्री थी दोस्तों गुलबदन बेगम, याद रखिएगा, जिन्होंने हुमायूं नामा लिखा है। अकबर के कहने पर साथी लिखा गया है गुलबदन बेगम के द्वारा हुमायूं नामा। बाबर की बेटी थी, याद रखिएगा, गुलबदन बेगम। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? इसका रचना किया गया दोस्तों गुलबदन बेगम के द्वारा। गुलबदन बेगम बोल सकते हैं आप हुमायूं की बहन हो जाती है। वर्धमान महावीर कौन से तीर्थकर थे? तो जैन धर्म का बात करते हैं तो जैन धर्म में टोटल 24 को तीर्थकर हुआ, तो 24वें एवं अंतिम तीर्थकर थे बोल सकते हैं महावीर स्वामी। इसका प्रतीक चिन्ह शेर हो जाता। वास्तविक संस्थापक भी इसको कहा जाता जैन धर्म का। महात्मा गांधी को राष्ट्र पिता की उपाधि किसने दी? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली के महिला कहने पर महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। भारत का लौह पुरुष कहा जाता सरदार वल्लभ भाई पटेल को। फूलों की घाटी किस राज्य में है? उत्तराखंड के चमोली जिला में। उत्तराखंड में फूलों की घाटी है। ऑप्शन सी दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? मुंबई होना चाहिए, याद रखिएगा, मुंबई में है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको आरबीआई कहा जाता है। इसका गठन कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 में इसका गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन का था भारत में पहली बार क्रिकेट विश्व कप कब जीता? दोस्तों भारत ने, इसका सही जवाब हो जाएगा 1983 में जीता था। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता दुनिया में सबसे ज़्यादा पीने का पानी किस देश में है? इसका सही उत्तर दोस्तों ब्राज़ील आप बोल सकते हैं। ब्राज़ील सर्वाधिक, याद रखिएगा, कॉफ़ी का उत्पादन भी करता है ब्राज़ील, और गन्ना के उत्पादन में भी प्रथम स्थान पर है विश्व में। नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? इसका सही जवाब उत्तर प्रदेश होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में यह है। संत कबीर के गुरु कौन थे? इसके गुरु हो जाते हैं रामानंद। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, रामानंद इसके गुरु हो जाते हैं। आटाकामा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? दोस्तों दक्षिण अमेरिका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन
डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विश्व प्रसिद्ध उलंग चाय कहाँ पैदा की जाती है? तो यह पैदा किया जाता है ताइवान के अंतर्गत। इंडोनेशिया बोल सकते हैं, सर्वाधिक द्वीपों वाला देश है इंडोनेशिया अगर आपसे पूछा जाए तो। ब्रेक डाउन प्लान किससे संबंधित था? यह संबंधित है लॉर्ड वेवेल से संबंधित है, याद रखिएगा आप। वहाबी आंदोलन के प्रणेता कौन थे? दोस्तों इसके प्रणेता सैयद अहमद बरेलवी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता राज्य का निम्न सदन किसको कहा जाता है? इसका निम्न सदन दोस्तों कहा जाता है किसको? सही जवाब यहाँ पर होना चाहिए विधानसभा को। दोस्तों राज्य का पूछा जा रहा है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। खिलाड़ी माइकल शुमाकर किस देश के हैं? यह कौन देश के हैं? जर्मनी के हो जाते हैं, जर्मनी के दोस्तों। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न का था दूरी के साथ स्थान परिवर्तन क्या कहलाता है? दूरी के साथ स्थान परिवर्तन विस्थापन कहलाता है, याद रखिएगा, विस्थापन बोल सकते हैं। बहिष्कृत भारत पत्रिका को किसने प्रारंभ की? यह बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। इसका सही जवाब आप लॉक कर सकते डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, याद रखिएगा आप, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बोल सकते हैं। व्यावसायिक कर किसके द्वारा लगाया जाता है? इसका सही जवाब है राज्य सरकार द्वारा। किसके द्वारा? राज्य सरकार द्वारा। सार्क मानव संसाधन विकास केंद्र कहाँ स्थित है? यह आपको नेपाल में, ऑप्शन ए नेपाल में स्थित है। ज्वाला गट्टा किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी है? यह बैडमिंटन के हैं। कहाँ के दोस्तों? बैडमिंटन खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी है। रीढ़ में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो 33 दोस्तों बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता कुचिपुड़ी नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से संबंधित है, बोल सकते हैं आप। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य भी हो जाता है। भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत तापीय ऊर्जा हो जाता है। कौन ऊर्जा? तापीय ऊर्जा। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किस वर्ष हुआ था? गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण दोस्तों हुआ था 1911 में, बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? इसका सर्वाधिक उत्पादन दोस्तों जम्मू कश्मीर में होता है। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आता है। वर्तमान में 8 गो केंद्र शासित प्रदेश है और 28 गो राज्य है अपना भारत के अंतर्गत। पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? यह दोस्तों सितार से संबंधित है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, सितार से। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है? इसके लेखक कालिदास है और कालिदास को दोस्तों बोल सकते हैं भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है कालिदास को। प्रश्न कहता है शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? इसका स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया। शांति निकेतन का स्थापना अगर आपसे पूछा जाए तो। हीमोग्लोबिन में क्या उपस्थित होता है? हीमोग्लोबिन में आयरन यानी लोहा धातु पाया जाता है हीमोग्लोबिन के अंतर्गत। हीमोग्लोबिन के ही कारण रक्त का रंग लाल होता है। कहता है केचुए में कितनी आंखें होती है? तो केचुए में दोस्तों आंखों की संख्या पूछा जाए तो कोई आंख नहीं होता। केचुआ जो है यह एनिलिडा संघ के अंतर्गत आता है। एनिलिडा संघ का प्राणी है और केचुआ को किसानों का मित्र भी कहा जाता है। किसानों का मित्र पूछा जाए तो आप केचुआ को बोल सकते हैं। मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? इनमें से दोस्तों बोल सकते हैं पालक से अधिक मात्रा में लोहा प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है धान में खैरा रोग किसकी कमी से होता है? धान में खैरा रोग दोस्तों जस्ता, याद रखिएगा, जिसको बोला जाता है जिंक। जिंक की कमी से बोल सकते हैं खैरा रोग हो जाता। धान जो है यह खड़ी फसल के अंतर्गत आता है। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? रक्त का शुद्धिकरण मेरे भाई किडनी के अंतर्गत होता है। किडनी में याद रखिएगा। रक्त जो होता है यह एक प्रकार का संयोजी ऊतक होता है, तरल संयोजी ऊतक। पीत का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? पीत का निर्माण किया जाता है यकृत के द्वारा। पीत हरा रंग का एक क्षारीय द्रव होता है जो यकृत से निकलता है। अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है अग्नाशय।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता पेंसिल का लिखा जाने वाला भाग किसका बना होता है? ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट जो है यह होता है अधातु लेकिन विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट को काला शीशा भी कहा जाता है। यह भी प्रश्न दोस्तों परीक्षा में पूछा गया है, इसको भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 1907 के सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष हो जाते हैं रास बिहारी घोष। और 1907 सूरत के अधिवेशन भी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दो भागों में बट गया था, बोल सकते हैं आप। कहता है विजयी विश्व तिरंगा प्यारा का नारा किसने दिया? यह नारा श्यामलाल गुप्ता के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? मुद्रा राक्षस का लेखक अगर आपसे पूछा जाए तो विशाख दत्त बोल सकते हैं। ऑप्शन डी को आप लॉक कर दीजिए। तो ये सारे प्रश्न दोस्तों बिहार डीएलएड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण था। अगर इस वीडियो को आप पूरा देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में साथ ही जरूर बताइएगा कितने प्रश्न का आप लोग सही से उत्तर दे पाए। इससे क्या होगा तो आपके एग्जाम की तैयारी का पता चलेगा जो आपका तैयारी किस प्रकार का है। तो आप सभी दोस्त लोग से हम यही बोलेंगे, पढ़ते रहिए और अपने बिहार डीएलएड एग्जाम की तैयारी को मजबूत बनाते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।